दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आप एंड तक देख लोगे ना, दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। अपने पूरे 11 साल का एक्सपीरियंस इस वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जो मैंने थ्रू आउट दी लाइफ नोटिस किया है। आज जो भी बोलूंगा ना, दिल से बोलूंगा, दिल से आवाज निकलेगी आज मेरी। कोई भी किताब में पढ़ी हुई बात नहीं बोलूंगा, कोई भी सुनी हुई बात नहीं बोलूंगा। आज मैं अपने दिल की बात बोलूंगा। मैं हमेशा सोचता था कि जो लोग इतने ज्यादा पैसे वाले हो जाते हैं, इतने ज्यादा अमीर हो जाते हैं, कि वो लोग इतने बड़े बड़े एक्सपेंसेस करते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स करते हैं, महंगे महंगे फोन खरीदते हैं, करोड़ों की गाड़ियां होती हैं, करोड़ों के उनके घर होते हैं। और कोई इंसान है जो बिल्कुल गरीब है, मिडिल क्लास है, और वो कुछ हजार रुपयों के लिए भी बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है। तो आखिर क्या फर्क है इन जैसे बड़े लोगों में, जो बहुत ही ज्यादा कामयाबी हासिल करते हैं अपनी जिंदगी में, और एक हम जैसे मिडिल क्लास जो धक्के खाते रह जाते हैं बस एक जॉब इंटरव्यू के लिए। मैं छोटा सा बिजनेस भी शुरू किया है, तो उस बिजनेस में हजार सवाल, चलेगा नहीं चलेगा, और ये सोचते सोचते बिजनेस नाकामयाब भी हो जाता है कि ग्राहक ही नहीं आ रहे हमारी दुकान में। ऐसी बहुत सारी स्थिति मिडिल क्लास के साथ होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शुरू करते हैं और ऊंचाइयां पकड़ते चले जाते हैं, पकड़ते चले जाते हैं, रुकते ही नहीं है। तो आखिर क्या फर्क है, और ऐसी कौन सी चीज है जो हमें कामयाब बनाएगी, इस दुनिया के हर इंसान को कामयाब बनाएगी? दोस्तों, इसका एग्जाम्पल मैं आपको हनुमान जी से देना चाहूंगा। आप हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी कितने पराक्रमी थे, कितने पराक्रमी हैं। पूरी की पूरी हनुमान चालीसा सिर्फ हनुमान जी के पराक्रम पे बनी हुई है। कितने ज्यादा बलशाली, कितनी शक्तियां। एक ऐसे वानर जो उड़ सकते हैं, रामचंद्र जी के परम भक्त। ऐसे हनुमान जी जिन्होंने बचपन में सूरज को सेब समझ के खा लिया। ये चीज जरा आप ध्यान से सोचो। एक सूरज, इतना बड़ा सूरज होता है जिसमें 470 धरतियां आ जाती हैं। इतने बड़े सूरज को खाने के लिए, सेब की तरह खाने के लिए, हनुमान जी को कितना बड़ा रूप लेना पड़ा होगा, कितने विशाल हनुमान जी उस टाइम पे हुए होंगे, जो उन्होंने इतने बड़े सूर्य को उठा करके अपने मुंह में रख लिया। सोचो कितने बलशाली हनुमान जी। और ऐसे हनुमान जी के दिल में क्या है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस श्री राम का नारा वो लगाते हैं। अगर हनुमान जी चाहते तो ये भी कह सकते थे कि भाई मैं ही भगवान हूं, मैं किसी की पूजा क्यों करूं, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, इस दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में कोई काम नहीं है जो मैं ना कर सकूं। लेकिन हनुमान जी के दिल से आवाज क्या आती है? जय श्री राम, जय श्री राम। और ये उसी जय श्री राम का कमाल है कि हनुमान जी इतने बड़े बड़े काम कर सके। और हनुमान जी से बड़ा इस दुनिया में कोई भक्त नहीं है। श्री राम से ज्यादा मंदिर श्री हनुमान के हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिल में श्री राम है, उनकी धड़कन में श्री राम है, उनकी नस नस में श्री राम है। इसलिए दोस्तों, यही सेम चीज हमें फॉलो करनी है। सब चीज छोड़ दो। दुनिया बेवकूफ बना रही है कि ये करो वो करो, कुछ मत करो। सिर्फ अपने दिल की आवाज को सुन लो बैठ करके। अब उस दिल की आवाज को सुनने में आपको हो सकता है एक दिन भी काफी हो, एक हफ्ता लग जाए, एक महीना लग जाए, एक साल लग जाए। लेकिन अपने दिल की आवाज को सुनकर के काम करो। जो आपका दिल कहता है, आपका दिल कहता है कि नाच, आपको नाचने में खुशी मिल रही है, तो नाचो। ऐसा नाचो, ऐसा नाचो कि दुनिया देखती रह जाए। उसको अपना प्रोफेशन बना लो। अब आप कहोगे कि पैसे कहाँ से आएंगे भाई, इसमें तो ऑलरेडी इतना कंपटीशन है। भाई, जो चीज दिल से निकल के आती है ना, जो दिल की आवाज होती है, वो कंपटीशन नहीं देखती, वो कुछ नहीं देखती। वो
चमत्कार करती है वो चीज, चमत्कार। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भारत में, जो एक गरीब परिवार में पैदा हुए, उनके घर में खाने को रोटी तक नहीं थी, इतनी ज्यादा गरीबी, और आज वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ऐसे परिवार से, जिनके घर में खाने को रोटी भी बड़ी मुश्किलों से होती थी, स्टेशन पर चाय बेचते थे मोदी जी, और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री, सोचो। ऐसे बच्चे को आप अगर इसको नॉर्मली देखोगे तो आपको शायद ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लगेगी, लेकिन इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। आम जैसे लोग क्या सोच सकते हैं प्रधानमंत्री बनने का? सोच भी नहीं सकते। और एक्चुअल में नरेंद्र मोदी जी ने भी नहीं सोचा था कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन उन्होंने क्या सोचा? सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की आवाज, और उस आवाज को ढूंढने के लिए वो जंगल जंगल भटके, पहाड़ों पे भटके, उन्होंने गुरु बनाए, बहुत सारी चीजें करी, लेकिन उन्होंने कार्य कब शुरू किया? तब शुरू किया जब मोदी जी ने अपने दिल की आवाज को पहचान लिया। भाई, ये जो दिल की आवाज है ना, ये इंसान को जमीन से उठा करके आसमान पे पहुंचाती है। आपके दिल से कुछ ऐसी आवाज आएगी जो सोच करके आपको उसमें अच्छा तो लगेगा, आपका दिल करेगा कि मैं ये काम करूं, लेकिन आप कहोगे भाई ये काम तो कोई कर ही नहीं रहा है, इस काम में तो हो सकता है मुझे गालियां पड़े, मेरे परिवार वाले मुझसे क्या बोलेंगे, ये समाज मुझसे क्या बोलेगा, मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, मैं ये कैसे करूंगा। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी और दिमाग आपको भटकाएगा, लेकिन आपको खड़े रहना है अपने दिल की आवाज के साथ। ये खड़े रहना, बस यही कठिन है, बाकी सब कुछ दिल आपके साथ कर देगा। और जब आप ये करोगे ना, तो खुद भगवान आपके साथ खड़े हुए होंगे। जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी परेशानियां आ रही हैं बीच में, सबको चीरते हुए तीर की तरह सिर्फ और सिर्फ सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे। और ये चीज जितनी जल्दी आपको लाइफ में समझ में आ जाएगी, उतनी जल्दी आप कामयाबी की ओर बढ़ते चले जाओगे। जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि लक कुछ नहीं होता, सब कुछ मेहनत होती है। भाई साहब, मेहनत होती है, मैं मानता हूं, अगर 99% मेहनत है ना, तो 1% लक भी है। भाई साहब, दिल की आवाज जो पहचान लेता है और जो दिल से काम करता है, भगवान उसके साथ आकर के खड़े हो जाते हैं। और वो 1% जो लक है ना, वो लक भी उसकी कुंडली में आकर के बैठ जाता है कि इसको तो कुछ बनाना ही पड़ेगा। बस वो काम करो जो दिल में आ रहा है, जो दिल से आ रहा है, वो काम करो। मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंड किस चीज में, कौन सी इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, कौन सी इंडस्ट्री नीचे जा रही है, किस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ है, ये सब देख करके अपना करियर चूज मत करो। अपने दिल की आवाज पहचानो, दिल की आवाज। और दिल आपसे, हो सकता है कोई छोटे काम में ही दिल लगता हो, कोई बात नहीं, उसी काम को करो, दिल से करो। अरे, कभी कभी ऐसा होगा पैसा ज्यादा नहीं कमाओगे, लेकिन खुश पैसे वालों से ज्यादा रहोगे। और अपने लिए, खुद के लिए तुम अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होगे। हो सकता है दूसरों की नजरों में ना हो, लेकिन खुद के लिए सक्सेसफुल होगे, इतनी गारंटी है मेरी। बस एक काम, सिर्फ एक काम, अपने दिल की आवाज। जैसे हनुमान जी अपने दिल में, उनकी धड़कन में जय श्री राम था ना, ऐसे हमारी और तुम्हारी दिल की धड़कन में अपना काम होना चाहिए, अपनी नस नस में अपना काम होना चाहिए। और उस काम को जिस दिन फॉलो करने लग जाओगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें सक्सेसफुल नहीं होने देगी। तुम सक्सेसफुल होके रहोगे।